आप बोले हैं कि क्या नाम हुआ एक ठो बैंक का वेंकैया नायडू और एक ठो रामनाथ कोविंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 लेसन आज हम लोग एसएसटी में लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे। आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे। तो 12 में आज हम लोग को पढ़ना है वी गवर्न आवर सेल्फ। India is a democracy, level of the government, branches of the government, how are governments formed in India। इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये तीनों लोग जो हैं हमारे देश के एक हस्ती हैं। आप इनके पिक्चर देख करके आप नाम भी जान सकते हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री, दूसरे राष्ट्रपति और तीसरा उपराष्ट्रपति है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। यू हैव रीड दैट ए गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल who are responsible for making law and taking care of other affair of the country। आपने पढ़ा होगा ए गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। ये हमारी सरकार जो है लोगों का एक समूह है जिसकी जिम्मेवारी बनती है लोग जो हैं वही लोग हमारे देश के कानून व्यवस्था या हर चीज़ में भाग लेते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत प्रकार की सरकार हैं दुनिया में। The Indians have chosen to adopt the democratic form of government। भारतीय लोग जो हैं हमारे सरकार से कुछ ऐसे चूज किए हैं। The future of democracy given below have made it the most popular form of government in the world। ये डेमोक्रेसी का ये फ्यूचर जो है, जो कि हमारे सरकार पूरी दुनिया में बहुत ही इस तरह की डेमोक्रेसी है कि बहुत ही लोकप्रिय है। और जैसे फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट ऑफ द पीपुल टू इलेक्ट देयर लीडर्स। लोगों का अधिकार है, अपने नेता को चुनने का अधिकार है। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों की एक सरकार होती है। यहाँ जनता के द्वारा लोग जो हैं अपने नेता का चुनाव करते हैं। फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोग ही चुनाव करते हैं जनता के लिए और जनता के द्वारा ही। द पीपुल इलेक्ट देयर लीडर्स हु इन टर्न मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। लोग अपने नेता को चुनते हैं जो इसमें, और वही लोग उनके ऊपर ही उनको निर्णय देना होता है और वही निर्णय जनता के द्वारा ही किया जाता है। दे इलेक्ट द लीडर ऑफ देयर चॉइस बाय वोटिंग फॉर हिम और हर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अब ये लोग कैसे चुनते हैं अपने नेता को? बाय वोटिंग के द्वारा।
इलेक्शन का जो समय होता है, आप सुनते होंगे अभी इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें हमारी जनता ही सरकार है। जनता ही हमारी सरकार को, अपने लीडर को चुन करके भेजती है बाय वोटिंग। गांव-गांव में, शहरों में, सभी जगह वोटिंग का काम इलेक्शन के टाइम में होता है। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटीज वेल, यदि हमारी सरकार अच्छी तरह से इसमें ड्यूटी नहीं करती है, अपना कर्तव्य नहीं करती है, दे हैव द राइट टू रिमूव इट फ्रॉम पावर बाय नॉट वोटिंग फॉर इट। तो जब हमारी सरकार अच्छी काम नहीं करेगी, अपना कर्तव्य नहीं करेगी, तो लोग क्या करते हैं? उनका अधिकार तो है नहीं कि अपने पावर का यूज करें, तो वोटिंग, उस सरकार को लोग जो है वोटिंग का काम नहीं करते हैं। ऑल द सिटीजन हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, हमारे भारत के जो भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष की हो जाती है, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जिसकी उम्र 18 वर्ष तक नहीं रहती है, नीचे रहता है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो जो लोग वोट देने के अधिकार हैं, वही लोग अपने लीडर की चुनाव करते हैं। इलेक्शन के समय में वोटिंग होती है, उसी में वो अपने नेता का चुनाव करते हैं। राइट ऑफ द पीपुल टू एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो लोगों का अधिकार, हमारी सरकार की राजनीति, जैसे द पीपुल ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत के स्वतंत्रता के लोग अपनी आवाज़ देते हैं, अपनी भाषा देते हैं, स्पीच देते हैं फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क एफिशिएंटली। किसके लिए? कि हमारी सरकार अच्छी तरह से काम करे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ए चेक ऑन द गवर्नमेंट थ्रू क्रिटिसिज्म। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमारी सरकार को क्रिटिसिज्म रखने के लिए, विचार करने के लिए। द पीपुल कैन एक्सप्रेस दियर डिस्प्लेजर बाय स्टेगिंग रैलीज। और लोग उस समय क्या करते हैं? रैली निकालते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, टेक आउट प्रोसीजंस एंड शटिंग डाउन शॉप्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इन ए सिटी और स्टेट। तो उस तरह से लोग जो हैं उस समय प्रचार प्रसार किया करते हैं। राइट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस, एकता का अधिकार, न्याय का अधिकार सबके लिए एक बराबर होता है। इन ए डेमोक्रेसी ऑल पीपुल आर कंसीडर इक्वल एंड ऑल लॉ इन डेमोक्रेसी मस्ट बी फेयर टू द पीपुल ऑफ द कंट्री। इस हमारे डेमोक्रेसी में, जनता का अधिकार में, सभी लोगों एक साथ, सभी लोगों के लिए एक साथ न्याय है, सभी लोगों के लिए एक कानून है जो हमारे देश के लोग हैं। लेट अस लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो हम लोगों को अब ये सीखना है कि हमारे सरकार के बारे में क्या काम हो रहा है, क्या कैसे काम करती है। ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारी सरकार की कुछ शाखाएँ हैं। देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमारे देश में इस सरकार को 3 शाखाओं में बांटा गया है। द फ्लो चार्ट शॉन बेलो एक्सप्लेन 3 ब्रांचेज इन नोटसेल। तो इस चार्ट में आप देखेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, तो पहला लेजिस्लेचर्स मेक्स लॉ, इसमें कानून बनते हैं।
और एक्सिक्यूटिव इन्फोर्सेज लॉ और जुडिशियरी गिव जस्टिस, इसमें न्याय होता है। तो इन सब को बांटा गया है हमारे शाखाओं में, हमारी सरकार को। तो इसमें अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी सरकार की लेवल क्या है। It is not possible to rule the entire country from a single center of power. हमारे देश में यह संभव नहीं है कि सेंट्रल को, केवल सेंटर को ही पावर नहीं दिया जाता है, यह संभव नहीं है। Therefore the three लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हमारी सरकार ने उसको 3 लेवल में बांटा गया है, हैव बीन डिफाइंड इन आवर कंट्री, जैसे कि दे आर द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द सेंटर एट न्यू दिल्ली, जैसे सेंट्रल हमारी सरकार है न्यू दिल्ली में है, द स्टेट गवर्नमेंट इन दियर रेस्पेक्टिव कैपिटल एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो कि राज्य सरकार होती है। तो इसमें कहाँ चला गया सर, निकालिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इन दियर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, we shall discuss only 2 levels of the government in this chapter। और इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग 2 लेवल गवर्नमेंट के बारे में इस चैप्टर में, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इसमें आप देख सकते हैं जैसे पार्लियामेंट हुआ, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, और उसी तरह से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जुडिशरी में और सुप्रीम कोर्ट। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, जुडिशरी, हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से जैसे हमारे सरकार काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट रूल्स ओवर द होल कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल हो या यूनियन गवर्नमेंट है, इसका नियम कानून जो होते हैं पूरे देश भर में चलता है, पूरा देश हम लोग का। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये जो है नई दिल्ली में है। इट डील्स विद इशूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और जो भी हमारा राष्ट्रीय कानून, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं हमारी दिल्ली से ही इशू किए जाते हैं। लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, द पार्लियामेंट और सांसद। सांसद का नाम आप लोग सुना होगा, पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन। द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट एक कानून बनाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। सो द लेजिस्लेचर इज एट द सेंट्रल लेवल, ये सेंट्रल लेवल पर स्थित है। इट हैज 2 हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। इसके 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। द लोकसभा इज आल्सो नॉन एज द लोअर हाउस और द हाउस ऑफ द पीपुल। लोकसभा को हम लोअर हाउस या द हाउस ऑफ पीपुल के नाम से भी जानते हैं। एट प्रेजेंट इट हैज 552 मेंबर्स। तो इसमें जो है लोकसभा में 552 मेंबर होते हैं
ओनली इंडियन सिटीजन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज कैन बी काउंट। इसमें केवल भारत के ही लोग, भारतीय नागरिक ही जिसकी उम्र 25 वर्ष की होती है वही इसके मेंबर बन सकते हैं। तो इस लेसन में आज बस इतना ही तक, तब तक के लिए थैंक यू।